मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं जो हमारा टॉपिक्स है वह है व्हाट इज एन एटम्स, हाउ बिग आर एटम्स। एटम क्या है और यह कितने बड़े होते हैं। लेकिन वीडियो के इनिशियल स्टेज में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, एटम क्या है? एटम का जो आकार होता है आपकी जितनी सोच है उससे भी कई मिलियन गुना छोटा होता है। इसका आंकड़ा इसी से लगा सकते हैं, मिलियंस एटम को अगर एक के ऊपर एक अगर रखा जाए तो उसकी मोटाई मात्र एक कागज के शीट के बराबर होती है। अगर एक चम्मच साल्ट है, दुनिया के पूरे आदमी को काउंट करने के लिए कर दिया जाए, अगर दुनिया का पूरा आदमी एक एटम पर सेकंड काउंट करता है तो कई लाख वर्ष लग जाएंगे। और मान लगा सकते हैं कि एटम का आकार कितना बड़ा होता है। यूनिवर्स के सारे सब्सटेंसेस 118 वर्तमान समय में 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। एटम शब्द का फॉर्मेशन या प्रोनाउंस डाल्टन ने किया था। उसने कहा था कि एटम के आगे यानी पदार्थों को तोड़ते तोड़ते हम एक बहुत ही छोटे कण तक पहुंच जाए जिसे आगे चलकर विभाजित करना संभव नहीं है, उसका नाम रखा एटम। उसने डाल्टन ने एटम रखा और महर्षि कनाद ने उसे परमाणु कहा। तो एटम ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और यह अपना स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबल में आने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या दो एटम आपस में शेयरिंग प्रोसेस को अपनाते हैं। एटम में एक्सेप्शन में इनहर्ट गैसों को छोड़कर, नोबेल गैसों को छोड़कर, उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर, जीरो गैसों को छोड़कर, क्योंकि इन सारी गैसों के आउटर मोस्ट में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो खुद ही स्टेबल होते हैं। एटम क्रियाशील क्यों होते हैं? एटम क्रियाशील क्यों होते हैं? अपने ऑपरेंड को कंप्लीट करने के लिए। जब तक उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है तब तक वह स्टेबल की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। और इसके 3 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो लॉस करेगा, या तो वो शेयर करेगा। तो एटम के संदर्भ में डाल्टन ने कहा था, उसने कहा था कि प्रकृति के सारे पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिसे आगे चलकर हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसका नाम वो एटम रखा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के डेट में 118 एलिमेंट है। दुनिया के सारे पदार्थ 118 पदार्थों से मिलकर बना है और सारे 118 पदार्थों का एटम की प्रकृति, टेंडेंसी, प्रॉपर्टी सब क्या होती है? अलग अलग होती है। Which substances is formed same type of the atom is called element। अगर एक ही प्रकार के एटम से बना है उसको तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब रही बात कि हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं। जितनी आपकी सोच है उस सोच से कई गुना कम होता है। मैंने बताया था कि अगर मिलियंस एटम को एक के ऊपर एक रखा जाए तो उसकी जो मोटाई होगी कागज के शीट के मोटाई के बराबर होगी। और हम लोग इसका जो शेप है, आकार है, हम लोग उसके रेडियस से पता करते हैं और इसके स्टैंडर्ड यूनिट को माना गया है नैनोमीटर। जैसे हाइड्रोजन का जो रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर, मानी 1 मीटर का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरबवां हिस्सा होता है हाइड्रोजन का रेडियस। तो भाई 1 मीटर को 1 अरब इक्वल पार्ट्स में बांटना ये तो नामुमकिन है। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट करके शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से
यह बताया गया कि सबसे छोटा रेडियस, चूंकि इसके न्यूक्लिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, सबसे छोटा रेडियस हाइड्रोजन का होता है और 10⁻⁻10 मीटर होता है। और जनरली एटम का जो रेडियस माना गया है नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। मानी 1 मीटर का कितना हिस्सा हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 1 मीटर को 10 करोड़ इक्वल अगर डिवीजन में डिवाइड करते हैं, उसका एक जो पॉइंटेंट आएगा वह एटम के आकार को निर्धारित करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एटम स्टेबल नहीं होते हैं, एटम क्रियाशील होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए इनहर्ट गैसों को छोड़कर। और एटम से ही आपका मॉलिक्यूल्स बनता है, कंपाउंड बनता है। सेम टाइप के एटम जब आपस में मिलते हैं तो उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, अणु कहते हैं। और वेरियस टाइप के जब एटम मिलते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक टॉपिक सही रहा कि व्हाट इज द एन एटम, हाउ बिग आर एटम्स। आपकी सोच से भी कई लाखों गुना छोटा होता है। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे और शुरू से मैंने तो पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अंत तक देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।